रिसेप्टर लगे हैं। आपको कौन बताता है गर्मी हो रही है? कोई गर्मी का आपके अंदर टूल बटन है, जब आप ऑन करते हो अच्छा गर्मी लग रही है? नहीं, सडनली आप एक एनवायरनमेंट में जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं और आप ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन देते हैं, भाई गर्मी हो रही है। तो ब्रेन बोलता है क्या करें, रोड में खड़े हो एसी चला देते। हाँ या ना? आपके पास अगर ऑप्शन होता है उसी एनवायरनमेंट में, तो आप बोलते हैं भाई क्यों गर्मी में मार रखा है, पंखा चलाओ। वो बोला सर पंखे से तो कुछ नहीं होगा, फिर दिमाग क्यों लगा रहे हो, एसी किसके लिए खरीदा है, ऑन करो। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से आई? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपोजर है उस एनवायरनमेंट का। यस या नो? यस सेम एक्सपीरियंस, सेम एक्सपोजर इंसान अब मशीन को दे रहा है। जब टेस्ला बोलता है ड्राइवरलेस कार, तो वो कार सेंस कर सकती है कि कितने पास एक ऑब्जेक्ट के है, क्या उस ऑब्जेक्ट से वो टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है। जब आप गूगल से पूछते हो कि मुझे दीघा से दिल्ली जाना है, तो वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ क्यों रिकमेंड करता है और कैसे रिकमेंड करता है? क्योंकि वो लाइव एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो यहां से और दिल्ली के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आपको बता सके कि किस पाथ में क्या होगा। ये इंसान को नहीं पता। आप बोल रहे यार कोलकाता जाइए सर, वहां से निकल जाइए आप जमशेदपुर होते हुए आसनसोल होते हुए, बढ़िया वही रास्ता है, सब लोग वहीं से जाते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं कि उस रास्ते में कुछ चैलेंजेस है, ट्रैफिक आ चुका है, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। वो रास्ता दिखता शॉर्ट है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम वो आपको 10 घंटा 12 घंटा ज्यादा देगा। तो गूगल आपको शॉर्टेस्ट पाथ कैसे रिकमेंड कर रहा है? दैट इज कॉल्ड एआई। हर जगह पर एआई है, आपको पता नहीं। क्योंकि कई लोग बोलते सर अभी तो चालू हुआ, सब जगह कैसे आ गया आपको पता नहीं। 1950 में द गाय कॉल्ड ग्लैन टर्नर, जिनको कई लोग उनकी फ्रेटर्निटी में फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई इस तरह की मशीन बनानी है। वही अगेन जो राकेश सर बोल रहे थे, जब आप कुछ ऐसा बात करते हैं जो लोगों की समझ के बियॉन्ड होता है, तो लोग डाउट भी करता है और आपका मजाक भी बनाता है। यस या नो? बट इन 1956 जो वर्ड आप सुन रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्निकली ये वर्ड फ्रेम हुआ है 1956 में। यानी कि मशीन सीखेगी और मशीन दी गई इंफॉर्मेशन से कुछ नया क्रिएट करेगी। यानी कि ये एबिलिटी सिर्फ इंसान के पास है। मैंने कुछ सीखा और जब मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं तो अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। मुझे किसी ने बिरयानी बनाना सिखाया, लेकिन आज आप देखिए वर्ल्ड में जितनी बिरयानी मिलती है उन सबका फॉर्मेट अलग अलग होगा। यानी कि बंगाल में आओगे तो डिम भी निकलेगा, आलू भाई साहब बोलेंगे हमको छोड़ दिया बिरयानी में। हैदराबाद की खाओगे तो नक्को कुछ नहीं मिलेगा, आलू बालू। हाँ या ना? शायद आप बाहर की कंट्री में खाओगे तो बिरयानी का आपको अलग तरह का मिलेगा। यानी कि एक इंसान ने बिरयानी बनाया, बाकी लोगों ने अपना दिमाग लगा लगा के उसके अंदर कुछ नया एड ऑन कर दिया। जो चाइनीज आप बोलते हो ना चाउमीन, वो चाउमीन चाइना में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जो चाउमीन आपको पसंद है वो चाउमीन आप चाइना में जाएंगे पूरा जिंदगी बीत जाएगा, आपको ऐसा चाउमीन मिलने वाला। क्योंकि इंडिया आया तो हमने कहा यार माहौल नहीं बन रहा तो कैसे बनेगा। बोला कुछ अपना नूडल इनके रखो, माहौल अपना डाल दो। किसी के घर में देखता हूँ जीरा डाल के चाउमीन बन रहा है, मैं कहा ये क्या चल रहा है आंटी? बोला अपना स्टाइल है, नूडल तो है ना, चाउमीन तो है, जीरा डाल दिया। कोई भाई साहब का मूड खराब हो जाता है उसमें लहसुन घुसा देता है। कोई बोला अरे लौंगा दे देना, बोले लौंगा चाउमीन में कौन देता है? बोला बंगाली आदमी देता है, लौंगा दो लौंगा दो। तो यानी कि आप कोई चीज को उठाते हैं उसमें क्रिएटिविटी लगा के कुछ नया बना देते हैं। यस, सेम इज डूइंग मशीन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। यानी कि मान लेगा और आपके क्वेश्चन से कुछ नया बना देगा। अब आप सोचो जब आपसे ज्यादा पावरफुल मशीन, यानी कि इस दुनिया में सारी लैंग्वेज को एक मशीन समझ सकती है। चैट जीपीटी समझ सकता है, गूगल समझ सकता है, आप ना बोल सकते हो ना समझ सकते। आपको एक कंटेंट दिखाई दिया, आप बोल रहे हो सर इंग्लिश आता नहीं है, क्या लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी कीजिए, अपनी लैंग्वेज जो आपको समझ आती है उसमें कन्वर्ट कीजिए। हार्डली इट विल टेक फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। यस या नो? तो जब आप इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेते हैं, अभी क्या कर रही है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को ले रही है। बेटा इसको थोड़ा वो करो सेट, विजिबिलिटी का मतलब इसका ये, हाँ और ब्लर और करो हल्के। ठीक, ये क्या कर रही है? लर्न कर रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है।
दिए गए इंफॉर्मेशन पे रीजनिंग कर रही है, क्वेश्चन कर रही है। जैसे आपके पास जो इंफॉर्मेशन आता है आप क्वेश्चन करते हो, अरे मैंगो अभी क्यों खाएंगे, सब खाना खाने के बाद खाएंगे। हम बोल रहे हैं अभी खा लो, अब बोलो नहीं अभी नहीं खाएंगे, थोड़ा बाद में खाएंगे। आप रीजनिंग करते हो, क्वेश्चन करते हो, दादा ये रूम इधर नहीं है, हमें 4th फ्लोर में मिलेगा, रीजनिंग कर रहे हो। मशीन में वही काम कर रही है। उसके बाद 3 तरह का एआई मार्केट में ऑलरेडी बातचीत किया जा रहा है। 2 ऑलरेडी विजिबल, फिजिबल और वर्किंग मोड में है, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई क्या है, थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब आप देखो, ये इमेज ही बनाया मैंने एआई से, ये फ्यूचर है। यानी कि आप देखेंगे आपको कोई डील करनी है और सामने वाली कंपनी ने डील करने के लिए आपके सामने एक रोबोटिक पर्सनैलिटी बनाई है। और रोबोट्स पहले थे और अभी भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये रोबोट्स एआई इनेबल्ड है, यानी कि ये निगोशिएट कर सकते हैं। आप बोल लो 1 करोड़ लगेगा, ये बोल रहा 1 करोड़ कैसे लगेगा, बोला क्यों नहीं लगेगा। ये आपको पूरा डेटा ये बोलेगा, भाई जो बिल्डिंग आपने दे रहे हो, इस बिल्डिंग से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है 1 लाख रुपए, साल का 12 लाख, आपका खर्चा है 2 लाख पर मंथ, साल में 24 लाख, 12 लाख माइनस में आपका बैलेंस शीट। इंसान मत कर सकता है? कर सकता है? हम आपको 1 करोड़ भी दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, इसका मार्केट वैल्यू अगर आप सराउंडिंग में देख कर जाए तो हमको 2 करोड़ इस पर खर्चा करना पड़ेगा, तब इसका इवैल्यूएशन निकल कर आएगा। माल लेना है तो बताओ। यानी कि इंसान जब निगोशिएशन भी करने जाता है तो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। यस या नो? आप फॉलोअप पे गए, रहे क्या करेंगे, टाका अच्छे ना, पैसा अच्छे ना, हमारा बच्चा नहीं करेगा, आप भी दया दृष्टि पे छोड़ दो दादा, इसका पैसा नहीं है, नहीं करेगा, निकल लेते। सेल्समैन का अगर इमोशन होगा तो माल कैसे बिकेगा मेरे भाई? एप्पल वाले अगर इमोशन से बेचेंगे, अच्छा आपका तो 1 लाख का है, हम तो 1 लाख में पूरा फैमिली के लिए 10 फोन ले लेगा, 10-10 हजार वाला। तो अगर आप इमोशन से सेल करने जाएंगे तो सेल में इमोशन वर्ड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि कोई रिक्वायरमेंट होता। जिसको जो जरूरत है, बेचने वाला अपने हिसाब से बेचता है और खरीदने वाला अपने हिसाब से खरीदता है। इमोशन का जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है। आप सोचो जब एजुकेशन की बात आती है या फैमिली में हेल्थ इमरजेंसी आती है, आप डॉक्टर को कितना भी कन्विंस करो वो कुछ चेंज करेगा नहीं, तो भी आप उस सर्जरी को करवाना चाहते हैं, बिकॉज यू वांट टू सी योर फैमिली मेंबर टू गो हेल्दी। यस या नो? तो आप जब सेल कर रहे हो तो इमोशन की बात कहां से आ रही है? थोड़ा आगे चलते हैं। वीक एआई, वीक एआई क्या है? यानी कि वीक नहीं है। आप सोचोगे सर ये कमजोर वाला है क्या? कमजोर नहीं है, ये वो मशीन है जो डेडिकेटेड वर्क करती है। डेडिकेटेड मतलब जैसे आप जब उबर के लिए बुक करते हैं तो वो आपको एक रूट बताता है, एक असाइनमेंट करता है, वो उसी काम को करने के लिए पैदा हुआ है। कोई ट्रांसलेटिंग, यानी कि लैंग्वेज को कोई ट्रांसलेट करना जा रहा है, आपने बोला ये ट्रांसलेट कर दो, किसी एआई मशीन को दे दिया, उसने ट्रांसलेट कर दिया। यानी कि जब आप एक स्पेसिफिक तरह का ही काम किसी मशीन से कराते हैं और वो आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बंगाली में कर सकता है। अगर वो करेगा भी तो बहुत सारा टाइम, मैंने उसको गीता दे दी इंग्लिश में, मैंने बोला दादा इसको बंगाली में ट्रांसलेट कर दो, क्या आपको लगता है कि कितना टाइम लगेगा? कोई अगर सुपर इंटेलिजेंट भी होगा तो भी उसको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना लग सकता है। यस या नो? लेकिन वही इंफॉर्मेशन अगर आप एआई टूल को दे देंगे और बोलेंगे इसको बंगाली में ट्रांसफर कर दीजिए, एआई टूल विद इन अ माइक्रोसेकंड वो काम करके निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड वीक एआई। और स्ट्रॉन्ग एआई क्या है? वो आपके दिए गए डेटा पर या मिले हुए इंफॉर्मेशन पर रीजनिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले जो कभी भी नहीं हुआ वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। वो डेडिकेटेड काम नहीं करते, वो मल्टीपल काम्स करते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? और तीसरा तरह का जो एआई है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई के बाद आता है पीछे सुपर एआई। ये आपका स्ट्रॉन्ग एआई तो हमने बात किया। तीसरा जो एआई है वो उस लेवल पर है जो ना आए तो मेरे हिसाब से बेटर है। मैं तो चाहूंगा वो ना आए, क्योंकि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बियॉन्ड काम करेगा। यस सर। और जब वो काम करेगा तो तुम्हारा हमारा क्या जरूरत होगा ये सोच कर बताओ। रिसेंटली कल एक कंपनी जो एआई के ऊपर काम कर रही थी, जितने लोगों ने एआई टूल बनाया था उनके लिए, उन सबको नौकरी से निकाल दिया। बोला अब तो अपने पास अलादीन आ चुका है, आपका जरूरत नहीं है। ताजमहल बनवाने के बाद लोगों के हाथ कटवा दिए गए थे,
ताकि उसको रिपीट ना किया जा सके। जब मशीन आ जाएगी आपसे बेहतर काम करने वाली, तो इंसान कभी भी आपके साथ चांस नहीं लेगा, क्योंकि आपको गर्लफ्रेंड को भी घुमाना होता है, आपको खाना भी खाना होता है, बीच में जाकर आपको पार्टी भी करनी होती है, कभी आपका पूजा भी आता है। यस या नो? एमआई कंपनी का एक फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो ह्यूमन लेस है, नो ह्यूमन, यानी कि पूरे प्लांट के अंदर एक भी इंसान नहीं है। उसका सारा सुपरविजन एक टीम देखती है प्लांट में काम चल रहा है कि नहीं। 24/7 365 वो प्लांट काम करता है। वाई? क्योंकि वहां पर एआई बेस्ड मशीन काम कर रही है। उनको ना भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है, ना उनकी बीवी का फोन आता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? Yes. ना उनको टॉयलेट जाना होता है, उनको कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो मशीन और उनको एक डेडिकेटेड वर्क पर लगा दिया गया। बस ये देखना होता है कि वो मशीन अपना काम उसी तरह से कर रही है जिस तरह से करना है कि नहीं, कोई लूप्स तो नहीं है, कोई चैलेंजेस तो नहीं है, और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ऑलरेडी एआई डिवाइस वहां पर अवेलेबल है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो सोचो एक प्लांट है जहां पर पहले 100, 200, 400, 500 आदमी काम करते थे, लेकिन अब वो सारे लोग किसमें कन्वर्ट हो गए? जीरो ह्यूमन पे। तो आप सोचो ऐसी स्थिति में आपको अगर करियर गाइडेंस चाहिए तो भी चैट जीपीटी देगा। अगर आप लोग को नहीं पता, आप चैट जीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री वर्जन अवेलेबल है। आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब आप लोग क्या पूछते हो? चैट जीपीटी, दीघा में सबसे सस्ता खाना कहां मिलेगा? अरे भाई, कोई भी चीज का जब तक आप बेस्ट यूज नहीं सीखेंगे तब तक उसकी रियल यूटिलिटी, रियल वैल्यू आपकी लाइफ में नहीं आएगी। तो यूज एनीथिंग, कोई भी चीज, किसी चीज को इस्तेमाल, किसी के गधे के हाथ में आप माइक दे दोगे तो होगा क्या? ढैचू ढैचू। एक ही आवाज आएगी, ढैंचू ढैंचू। कुछ नया आएगा? बोले कौन माइक दिया? बोले जिसने दिया उससे बात कर। वो भी नहीं तो बोले। ये माइक का वैल्यू नहीं है। माइक सिर्फ आवाज को एम्पलीफाई कर रहा है, आप तक पहुंचने में मेरी आवाज को मदद कर रहा है, बट ये राइट हैंड में होना जरूरी है। यस या नो? ह्यूमन जितने भी इंडिया में यूथ है, एक सर्वे हुआ है, इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन है उसमें 65% यूथ ऐसा है जिसका एज वर्किंग है, वर्किंग करना चाहिए, कोई ना कोई काम करना चाहिए, बट उनके स्किल सेट को चेक किया गया कि कितने स्किलफुल हैं, पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, कोई काम जानते कि नहीं जानते। तो 1 आउट ऑफ 5 यानी कि 5 में से एक ही इंडियन ऐसा मिला, यानी कि 5 इंडियन को उठाओ तो एक काम का है, 4 नालायक, नकारा, गधे टाइप के। यानी कि अगर हम 5 करोड़ में चले जाते हैं तो वो सीधे 1 करोड़ आ जाता है डेटा। मेरा बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज और आपको समझनी होगी। एक बार एक राजा था जिसका बच्चा नहीं था, कोई सन नहीं, डॉटर नहीं, तो उसके पास एक बंदर था, बहुत प्यारा क्यूट बंदर। बचपन से वो उसको अपने बच्चे की तरह पालता था। एक दिन राजा के बॉडीगार्ड कहीं गए हुए थे तो उसने बंदर को तलवार दी, तलवार जानते हैं ना, और बोला मैं सोने जा रहा हूं बंदर बेटा, मेरा ध्यान रखना, कोई आए तो मुझे प्रोटेक्ट करना। अब राजा भाई साहब तो सो गए, बीच में एक मक्खी आती है, बढ़िया से गाना गाती है, लड़की आंख मारे और राजा के नाक में, कान में, इधर उधर घुसती है। तो बंदर का इमोशन हर्ट हो जाता है, बोलता है राजा मुझे इतना प्यार करता, मैं इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, चलो भाई इस मक्खी को देखते हैं। मक्खी बड़े प्यार से राजा के नाक पर बैठती है और बंदर बढ़िया से टारगेट लगाता है और मक्खी तो उड़ जाती है और राजा यमराज के भैंसे पर नजर आता है। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि टूल कितना भी अच्छा हो, अगर यूजलेस लोगों के हाथ में होगा तो वो कभी भी वैल्यू जनरेट। तो आपको मैं एपीएलएल में काम भी दे दूंगा तो आप तो एपीएलएल को तबाह कर दोगे। आपने कभी देखा है कोई आदमी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए किसी अंधे व्यक्ति का सहारा लेता है? ये चाचा जी है, वाह मेरा भाई है पर अंधा है, एक काम करो मेरी बेटी को स्कूल छोड़कर आओ। हमारे इंडिया में पहला चैलेंज है पॉपुलेशन, दूसरा चैलेंज है स्किललेस मैन पावर। ये मैंने बोला डेटा स्टडी कर सकते हैं। तो आप स्किलफुल कैसे बनेंगे? जब आप राइट टूल्स को राइट टाइम पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, उनकी लर्निंग को अपने अंदर लेकर आएंगे। क्लियर हो पा रहा है? थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलो। एक मशीन लर्न कैसे करती है, इसके अंदर है मशीन लर्निंग। मशीन को डेटा, यानी कि आपको जब कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है
आपका ब्रेन उसे स्टोर करता है, उसे क्वेश्चन करता है और उसी डेटा को बाहर निकाल के देता है। तो आज 5G होने की वजह से हर समय हर मशीन को कनेक्ट किया गया है मल्टीपल डेटा से, लेकिन डेटा देते समय उसको कुछ चीजों का ध्यान दिया जाता है कि मशीन लर्निंग स्टार्ट विद गैदरिंग डेटा, जैसे कि इमेजेस दी जाएंगी, टेक्स्ट दी जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे, फिगर्स दिए जाएंगे, और वो जो इमेजेस दी जाती हैं वो परफेक्ट होती हैं। कोई भी जो डेटा होता है वो फ्लॉलेस होता है, उस डेटा के अंदर कोई भी गंदगी नहीं होती, बिल्कुल साफ सुथरा डेटा दिया जाता है ताकि उसकी लर्निंग को बेटर किया जा सके। डेटा प्रिपरेशन, उस डेटा को क्लीन करना, एरर को हटाना, डुप्लीकेट को हटाना, कोई इंफॉर्मेशन अगर कंप्लीट नहीं है, मिसिंग है, उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को रिमूव करना, ये तरीका होता है एक मशीन को ट्रेन करने का एआई की दुनिया के अंदर। यानी कि उसके अंदर जो डेटा है वो इतना ज्यादा रिफाइंड, इतना ज्यादा प्रिसाइज, इतना ज्यादा परफेक्ट है कि जब आपको आउटपुट मिलता है तो आप भी शॉक हो जाओगे कि इस तरह का आउटपुट आज तक मुझे एक ह्यूमन नहीं दे पाया। आप क्लास 12 में पढ़ते हो, आप चैट जीपीटी से बोलो कि आज से आप मेरे गुरु और मुझे 3 ईयर का एक रोड मैप बनाकर दो जहां पर मैं कॉमर्स लेकर पढ़ाई करूंगा और मुझे आफ्टर 3 ईयर मैं चाहता हूं मेरी इनकम हो 50,000। यू क्रिएट अ रोड मैप फॉर मी फॉर 3 ईयर्स। आप देखेंगे 5 मिनट में आपका पूरा रोड मैप बनकर आ जाएगा इन विच एवर लैंग्वेज यू वांट। यानी कि इस इंडिया में काउंसलिंग करवाने के भी लोग पैसे लेते हैं, आपको नौकरी तक पहुंचाने के भी पैसे लेते हैं, और आपको कभी भी राइट गाइडेंस नहीं मिलती क्योंकि हमारे गार्जियन उतने केपेबल नहीं है कि वो आपको राइट गाइडेंस दे। वो उतना ही जानता है, अरे पड़ोस वाला डॉक्टरी कर रहा है बेटा तुम भी ट्राई करो, अरे सरकारी नौकरी है बेटा तुम भी यूपीएससी की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो। बट आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं और राइट काउंसलिंग चाहते हैं, क्योंकि आप एक चीज भूल जाते हैं, तैयारी आज होती है और एग्जाम 1 साल बाद होता है। यस या नो? सिमिलरली आप पढ़ आज रहे हो लेकिन 3 साल के अंदर दुनिया बदल जाएगी। जो बच्चा आज क्लास 10th में है, जब तक वो इनकम के लिए इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में उतरेगा तब तक मार्केट का सिनेरियो बदल जाएगा, डिमांड बदल जाएगी, अप्रोच बदल जाएगा, स्किल सेट बदल जाएगा। तो वो अपने को 3 साल बाद मार्केट में उतारने वाला है। तो विद इन दिस 3 ईयर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं स्मार्ट वैल्यू में पढ़ाई क्यों करूं, ये क्यों सीखूं, वो क्यों सीखूं, ये कोर्स करके क्या फायदा होगा, मैं 10th में पढ़ रहा हूं। भाई आप 10th में पढ़ रहे हो, बट आफ्टर 12th यू विल बी इन द मार्केट, या आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल बी इन द मार्केट। उस समय का जो सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो के हिसाब से अगर आप तैयार नहीं है, क्योंकि जब सचिन खेलने आया था तब शोएब अख्तर मौजूद नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट पे, शेन वॉर्न जैसे लोग नहीं आए थे, धीरे धीरे उनका एंट्री हुआ। फिर बीच में काला लड़का आया, मुरलीधरन, हाथ किधर जा रहा, आदमी किधर जा रहा, बॉल किधर जा रहा, उसका कोई प्रिपरेशन नहीं है। यस सर, यस या नो? बहुत सारे लोग बोल रहे यार विराट, वो वीरेंद्र सहवाग का इंटरव्यू आता मुझे बड़ा हंसी आता है, बोलता जिंदगी भर मेरे समझ में नहीं आया इसका दूसरा किधर को जाता है। मैंने एक दिन गॉड से पूछ लिया, यानी कि सचिन से पूछ लिया, पाजी आपको समझ में आता है इसका किधर आता है? बोला मुरली जब दूसरा फेंकता है तो उसका अंगूठा ऊपर आ जाता है बेटा। बोला मेरा पूरा जिंदगी चला गया, अंगूठा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो किससे आता है? प्रिपरेशन से। तो हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो यूथ है, व्हेन इट इज अराइविंग इन द मार्केट, ही इज नॉट रेडी फॉर दैट मार्केट। तो हु विल एक्सेप्ट हिम? उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उसके पास वहां के एनवायरनमेंट को कैसे उस कंपनी को आगे ग्रो करवाना है उसका कोई नॉलेज नहीं है, स्ट्रैटेजीज जीरोस है। वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर रिलाई करके कि दुनिया का सारा लोग ये करता, मैं भी ये करता, मार्केट में उतर जाता है। तो बोलते हैं हाफ प्रिपेयर्ड आदमी अगर मार्केट में उतरेगा तो लाइफ लॉन्ग वो स्ट्रगल करेगा राइट प्लेटफॉर्म पर भी राइट इनकम करने के लिए। क्लियर हो पा रहा है? मॉडल आपको चूज करना पड़ता है। जब आप सारा डेटा दे देते हैं, अलग अलग मॉडल्स उनको टेस्ट किया जाता है। ये मशीन लर्निंग हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल है। जस्ट फॉर योर इनसाइट में ये बात कर रहा हूं, ये टेक्निकल है। आपको सिर्फ एआई का इन जानने के लिए कि अंदर हो क्या रहा है, कैसे ये मशीन अपने आप को लर्निंग करती है, कैसे आपके लिए इंफॉर्मेशन निकालकर देती है, और वो भी प्रिसाइज और परफेक्ट इंफॉर्मेशन, नॉट लाइक गूगल। क्योंकि गूगल और एआई में धरती आसमान का अंतर है। गूगल की जो टेक्नोलॉजी है, जो गूगल क्रोम से आज तक आप बातें करते थे और लोग बोलते थे हर सवाल का जवाब गूगल के पास है, तो आज गूगल से पूछे गए सवाल आउटडेटेड सवाल है। वो आपको रिकमेंड करता, भाई इस वेबसाइट में चले जाओ, बढ़िया होटल चाहिए, इससे पूछो, ये बताएगा आपको परफेक्शन के साथ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देगा, क्या बेस्ट है, पूरा डेटा स्टेट निकाल कर देगा। किसी भी चीज में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटेंट क्या क्या है? हम जैसे कि हमेशा सोचते हैं कि कोई भी बच्चा आता है तो उसका बेसिक या कंप्यूटर एक्सपोजर 0 होता है, तो उसको फंडामेंटल्स तो दे रहे हैं। उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ एआई मशीन कैसे नया कंटेंट जनरेट करती है, मशीन अपने आप को कैसे सिखाती है, कैसे वो नेचुरल लैंग्वेजेस को, यानी कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ दैट इज नेचुरल लैंग्वेज, आप बंगाली बोल रहे हैं, आसामीज बोल रहे हैं, बिहारी बोल रहे हैं, वो एक नेचुरल लैंग्वेज है। उन लैंग्वेज को कैसे रिसीव करता है और कैसे उसके ऊपर काम करता है, उसका अंडरस्टैंडिंग आपको जानने का मौका मिलता है, और कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में एआई का यूज हो रहा है। अभी एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है जहां पर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो डिस्टेंस था दैट वाज 8000 किलोमीटर ओनली, यानी कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो गैप है वो सिर्फ 8000 किलोमीटर का था, और एक सर्जरी परफॉर्म हुई है विद द हेल्प ऑफ एआई। जापान में प्लांटेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन एंड एआई। अभी आपने देखा पाकिस्तान में आपने ब्रह्मोस फेंक दिया, यस या नो? कौन गया था पाकिस्तान फेंकने? हैं? उसको कैसे पता तुम वहीं फेंकना? तो पहले से टारगेट को, ब्रह्मोस का मतलब क्या है? जितने भी लोग हिंदू हो जानते हैं, एक अस्त्र होता था ब्रह्मा जी का जिसको हम बोलते थे ब्रह्मास्त्र। यस सर। उसकी क्या क्वालिटी थी कि अगर आपने टारगेट सेट कर दिया तो वो टारगेट को छोड़ेगा, वो अपना काम करके लौटेगा। वो बोलते हैं यार ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाता, अपना काम करके ही। तो ब्रह्मोस की जो मिसाइल है, जब आप उसका टारगेट सेट कर देंगे, अगर टारगेट मूव भी करेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी टारगेट को हिट करके आएगा। यानी कि बिना ह्यूमन के वहां जाए हुए आपने कई हजार किलोमीटर दूर अपने टारगेट को अचीव किया। रीजन क्या है कि वहां पे भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है टू अचीव द टारगेट, क्योंकि वो मिसाइल नहीं कर सकती, उसको भी सेट करना पड़ता है उस टारगेट के साथ। जब उस टारगेट को नजदीक पहुंचेगी तो उस टारगेट का आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो टारगेट माइंड में था, ऐसा ना हो कि आपको किसी ने एक आदमी की फोटो दिखाई, उसकी दाढ़ी मेरी तरह है और दूसरा आदमी मुझे ठोक कर चला गया, बोला यार सर वो दाढ़ी वैसी थी ना जो आपने दिखाई थी। अबे दाढ़ी तो ठीक है, आदमी का मुंह भी तो देख लेता, उसकी दाढ़ी सफेद है, काली है, बहुत सारी चीजें हैं, तुमने सिर्फ ये देखा दाढ़ी और कमल सर को उड़ा के चला गया, तो ये लैप्स हो जाएगा। तो जो टारगेट सेट हुआ है उसका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन मल्टीपल पार्ट्स में होता है, उसके बाद ही वो काम अचीव हो सकता है। तो आप जब चैट जीपीटी को यूज करेंगे तो आप कोई भी तरह का क्वेश्चन, कोई भी तरह की स्लाइड, आपको एक ट्रेनिंग देनी है, आप माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग बनाना चाहते हैं, हिंदी में, भोजपुरी में, बांग्ला में, बिहारी में, फ्रेंच में, जर्मन में, आप डाल दो भैया 10 स्लाइड बनाकर दे दे मुझे माइंडसेट के ऊपर, वो आपको बनाकर दे देगा। कॉपी करिए, पीपीटी में डालिए, चलाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जितना दिमाग लगाते हैं कुछ नया कंटेंट क्रिएट करने में, आप जितना ज्यादा प्रिसाइज, अब होता है कि क्वेश्चन जितना बढ़िया होगा आंसर उतना ही अच्छा होगा। यस या नो? यस। क्वेश्चन जितना डीप होगा उतना ही डीप आपको आंसर मिलेगा। जैसे आप बोलोगे भाई मुझे स्लाइड बनाकर दे दो माइंडसेट पे, तो वो उसको पता नहीं है इन विच लैंग्वेज, वो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में आपने कम्युनिकेट किया है तो इंग्लिश में आपको रिवर्ट कर देगा। आप बोल रहे सर मुझे स्लाइड बना के दीजिए और मैं बंगाली जानता हूं, मैं क्लास 10th का हूं, मेरे लेवल का बनाकर दीजिए, तो और बढ़िया रहेगा, जो मेरे बुद्धि में भी आए, क्योंकि उसने माइंडसेट का ट्रेनिंग बना दिया आइंस्टाइन के हिसाब से। तुम्हारे इधर उधर से निकल रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, फिर तुम बोल रहे यूट्यूब की तरह कहना क्या चाहते हो भाई। तो वो कह रहा है हम तो वही कह रहे हैं जो तुमने पूछा, अब तुम ये बता दो तुम कौन हो, मुझे क्या पता तुम कौन हो, तुम मुझे बताओ। मैं 10वीं का छात्र हूँ, बांग्ला मीडियम से पढ़ता हूँ, ज्यादा मेरा एक्सपोजर नहीं, माइंडसेट क्या होता है थोड़ा इसके बारे में 10 स्लाइड बनाकर दे, ताकि मेरे समझ में आए, मुझ जैसे युवाओं को भी समझ में आए। वो आपको ऐसी बेहतरीन स्लाइड बनाएगा जिसको बनाने में शायद आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, और वो पूरा एक सिस्टमैटिक वे से आपको बनाकर देगा। वो इंफॉर्मेशन क्लमजी नहीं होगी, फंसी हुई, उलझी हुई नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई इंफॉर्मेशन होगी। और आप भी जब उसको स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा यार ये काम पहले लोग घंटों में करते थे, दिनों में करते थे, इसके लिए लाखों रुपए मिलते थे, अब ये काम चुटकियों में होगा। यस या नो? यस। करेगा कौन? जिसके पास ये नॉलेज होगी। थोड़ा आगे चलते हैं। मिड जर्नी, एक और दबा दो बेटो। और इन वीडियो मिड जर्नी कोई भी इमेज क्रिएट कर सकता है,
आपके इंस्ट्रक्शन पर वो बेहतरीन से बेहतरीन इमेज क्रिएट कर सकता है। इन वीडियोस दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको वीडियो कन्वर्ट करके दे सकता है। तो जब आप यूट्यूब में एक चैनल बनाना चाहते हैं, उसका एक रास्ता हो सकता है कि आप चैट जीपीटी को यूज करें कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, मैं एसएमएस कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगले 1 साल में मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए 1 लाख रुपए। क्या आप मुझे ऐसे मेंटर गाइड कर सकते हैं कि कैसे इस गोल को अचीव किया जाए? आप लिखेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस भारत के अंदर कोई भी आदमी आपको उतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि आपका चैनल का लोगो कैसा होना चाहिए, किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए, आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, कैसे आप व्यूअरशिप बढ़ाएंगे, कैसे अपने चैनल का नेटवर्क क्रिएट करेंगे, सारी डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट मंथ आफ्टर मंथ आपको क्रिएट करके देगा। कैसे आप 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करके। अब आपको इमेजेस बनानी है, मिड जर्नी आपको मदद करेगा। आपको उस चैनल के बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, इन वीडियोस आपको क्रिएट करेगा। यानी कि आज अगर आपको फेसबुक यूट्यूब से भी अर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है वीडियोस क्रिएट करने में, कंटेंट बनाने में। अब आप सोचो, जो लोग जोक सुनाते हैं उनके पास इतना जोक आता कहां से? उनका कोई जोक का फैक्ट्री है? कहां से बना रहे? कुछ बुद्धिजीवी पहले बैठे थे, लेकिन अब ये बोल रहा है हम इनसे बढ़िया जोक लिख कर देंगे। आपको नया जोक चाहिए, नया जोक सुनाएंगे। भाई करंट सिनेरियो पे जोक चाहिए, वो बना देते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई होता है तो जोक चालू हो जाता है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है तो जोक चालू हो जाता है। यस या नो? तो वो जोक कैसे क्रिएट हो रहे हैं इतनी जल्दी? कोई इंसान कैसे क्रिएट कर सकता है? तो देयर इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट हु इज वर्किंग विद द मशीन टू क्रिएट समथिंग बेटर, पावरफुल एंड व्हिच कैन बी सेलेबल इन द मार्केट। नेक्स्ट, ट्रेनर। ये इमेज भी वहीं से बनी बेटा, ये एआई भाई साहब ने बनाई है, मेरे मोबाइल में पड़ी है। कल प्रोग्राम चल रहा था, मैंने बटन में कहा ट्रेनर का कोई इमेज बनाकर दो भाई, उसने ये बनाकर दे दिया। यानी कि मुझे 1 सेकंड, मैंने लिखा, इमेज आ गई, मैंने कॉपी किया, पेस्ट करके यहां डाल दिया। तो ट्रेनर जो है, आपको समझना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक बच्चा जब एंट्री ले तो उसको वैल्यू फॉर मनी का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। ही शुड फील कि यार मैंने जो पैसा दिया वाकई में उसके बदले मुझे हाई क्वालिटी और बहुत ही ज्यादा इन डीप नॉलेज लेने का अपॉर्चुनिटी मिला। और जो ट्रेनर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो भी ट्रेनर यहां पर आता है वो एआई सर्टिफाइड है, उस फील्ड का एक्सपर्ट है। नेक्स्ट, क्लासेस इसकी 100 आवर की है, यानी कि 2.5 मास 2.5 मंथ की लर्निंग इसके अंदर इन्वॉल्व है। पर वीक 10 आवर की क्लास, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अगर आपका कोई भारत के कोई मेन त्योहार है, फेस्टिवल्स हैं, उस पर छुट्टी रहती है। तो यानी कि आप देखेंगे 1 मंथ में 40 आवर, सेकेंड मंथ 40 आवर और थर्ड मंथ में आपका 20 आवर करते हुए, यानी कि 2.5 मंथ के अंदर ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई एग्जाम नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि कई लोग को डाउट है सर एग्जाम होता है। देयर इज नो एग्जाम। 50% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, ताकि आपको एक्सपोजर और लर्निंग को आपने एक्सपीरियंस किया, ये मेरा बिलीव पार्ट वहां पर रहना चाहिए कि यार 50% ये बच्चा क्लास पढ़ा है। प्लस आपका एक बेसिक असेसमेंट होता है कि आपकी लर्निंग कैसे रही, असाइनमेंट कैसे सबमिट किए। बेस्ड ऑन दैट हम आपको ई सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं जो आपके ईमेल आईडी पर लैंड कर जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये फोटो भी एआई भाई साहब ने बनाया है, हमने कुछ नहीं किया बेटा। अब हमारे काम करने के दिन चले गए, माल कोई और बनाएगा, हम स्टेज पे खड़े होकर बकवास करेंगे बस। और उस माल पे कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एआई भाई साहब ने बनाया। उसकी इज्जत दांव पर लगी है चैट जीपीटी की, मेरी इज्जत थोड़ी ना दांव पे लगी। यस या नो? नेक्स्ट, 100 माइल 14,499 बहुत ही इफेक्टिव प्राइस है। और आपको बता दूं पूरे इंडिया से लगभग 1200 से 1500 बच्चे पर मंथ इस कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हैं। मैं अभी महाराष्ट्र कर्नाटक से होकर आया, 3 स्कूलों में मैंने खुद प्लान शो किया है एआई का। बील फार्मा से लेकर अलग अलग बच्चे आए, मैं भी था, पेपर कटिंग भी है मेरे पास, कि आपको बिलीव ना हो तो पेपर में भी आया। इस स्कूल में आए थे एपीएल के लोग, मराठी में लिखा हुआ है
ऑलरेडी 150 से 200 बच्चों की काउंसलिंग हमने वहां पर करी और अभी अभी मुझे रिपोर्ट आ रही है कि सर 12 से 15 डीडी कंफर्म हो गया है, क्योंकि वहां पर हमने स्मार्ट वैली का काउंसलिंग नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट काउंसलिंग। एक लड़की थी मुझसे बोली सर बी फार्मा में हूं, मेरे क्या काम का थोड़ा बताइए। मैंने कहा बेटा ये है चैट जीपीटी, तुम इसमें लिखो एआई तुम्हारे क्या काम का है, तुम बी फार्मा के स्टूडेंट हो, कहाँ पढ़ती हो। उसने उसको 50 रीजन बता दिए, उसने उसी समय पैसा दे दिया। मुझे क्या बताने की जरूरत है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, वो तो नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी से कैसे कन्विंस। देखो एक चीज है, जब आप एग्रोलाइजर बेचते हो तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों को दिखाई देता है। देख यहाँ छिड़का था, गांच कितना बड़ा हो गया, देख कमल सर छोटे रहेगा, ये तो अमिताभ बच्चन बन गया। बोला कैसे, बोले बॉर्नवीटा, ऐसे दिखाते ना टीवी में। तो प्रैक्टिकली जब एक बच्चा देख पाता है कि हाउ इट इज हेल्पिंग मी टू बिल्ड माय करियर सिस्टमैटिकली, प्रोफेशनली, तब उसको इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में परहेज नहीं होता। क्योंकि वो बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट आया था जिसमें वो बोलते हैं इंडियन लोग पैसा देने से नहीं घबराता, इंडियन लोग जो पैसा देता है उसके बदले में वापसी में पूरा माल चाहता है। वैल्यू फॉर मनी। अगर तुमने आईफोन लिया है भाई, आईफोन इंडिया में बिक रहा है सबसे ज्यादा। Yes या no? यस। तो भैया अगर इंडिया वाले भिखारी टाइप के हैं, खरीदने का औकात नहीं है, तो आईफोन लेकर क्यों चलते हैं? लाखों रुपए का, वो तो 10,000 का भी खरीद सकते हैं। तो कभी तुमने आईफोन की दुकान पे भारत वालों को लड़ते देखा, ए तुम्हारा माल खराब है, पैसा ज्यादा ले लीजिए। लेकिन वही इंडियन एक चाय दुकान में बोलता है 5 रुपए की चाय में चीनी कम क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है, उसका एक एक्सपेक्टेशन है पैसा देने के बाद। अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट करता है तो इंडियन कस्टमर चिल्ला चोट नहीं करता। यस या नो? तुमने बोला 2 GB डेटा अगर ½ GB बाद खत्म हो जाएगा ना, तो भारत वाला पूरा वर्ल्ड हिला देगा, 10 आदमी का कस्टमर केयर में दिमाग चाट लेगा। हाँ या ना? उसको वैल्यू फॉर 2 GB दिया, पैसा दिया, 2 GB मिल जाए, वो थैंकफुल है, कोई दिक्कत नहीं है सर, जो बोला था आपने दे दिया, मैं ये सोच के पैसा दिया था, आपने ये सोच के पैसा लिया। यानी कि वैल्यू फॉर मनी अगर इंडियन कस्टमर को मिल जाए तो वो ज्यादा दिमाग लगाने नहीं जाता। क्लियर हो पा रहा है? थोड़ा आगे चलते हैं। आपका दूसरा जो कोर्स है स्मार्ट वेबटेक, उसको भी देख लेते हैं, वो कनेक्टेड है आपस में। नाउ एवरी टेक्नोलॉजी इज इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट, ये आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, 75 माइल का कोर्स है आपका, और इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स काम करते हैं। यानी कि आपने एक वेबसाइट बना दी, आपने यूट्यूब में एक वीडियो बना दिया, लेकिन उसका नेटवर्क कैसे क्रिएट होगा जिससे आप स्मार्ट वैली ज्वाइन कर लेंगे और आप ये सोचेंगे कल से लोग आपको ज्वाइन करेगा, आपकी कंपनी को रिगार्ड करेगा, आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा। वो नेचुरली नहीं होने वाला, उसके पीछे एक एफर्ट और एक स्ट्रैटेजी आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। यस या नो? तो किस तरह से एक वेबसाइट, किस तरह से एक यूट्यूब का वीडियो, किस तरह से इंस्टाग्राम का आपका पोस्ट, क्योंकि अगर आप सेलिब्रिटी हैं, अगर आप अमिताभ बच्चन हैं, तो आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो लाखों लोग वैसे पीछे लग जाएंगे। लेकिन व्हेन यू आर ए नॉर्मल पर्सन, जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, एशेस से स्टार्ट कर रहे हैं और वहां से उठने का कोशिश कर रहे हैं, तो यू नीड टू क्रिएट अ कंटेंट भी आपको चैट जीपीटी बना कर देगा। यस या नो? यस। कैसे उसको पंप अप करना, उसकी स्ट्रैटेजी भी वो बना कर देगा। आपको वीडियो बनाने हैं, वो आप इन वीडियो से आप बना लो। आपको कोई बैनर्स बनाना है, जैसे कंपनी सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती है, वो बैनर्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं मिड जर्नी से। यानी कि आपको अगर सोशल मीडिया पर भी एक प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर या आपको फेसबुक से पैसे कमाने वाला, इंस्टा में हिट पर्सन बनना है, तो आपके लिए पीछे वाले टूल भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कैसे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक काम करती है? एल्गोरिथम काम करता है। यानी कि एक कंपनी जिसका नाम है ब्लैक रॉक, लैरी फिंच जिसको चलाते हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, यानी कि वर्ल्ड की हर देश में उसका इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंसान से बात नहीं करता, उसके पास एक कंप्यूटर है जिसका नाम है अलादीन। वो अलादीन के पास जाता, बोलता भाई कहाँ पैसा डाले। अलादीन उसको स्टैट और डेटा देता है, बोलता है सर ये चल रहा है, ये हो रहा है, फ्यूचर में पेट्रोल खत्म, ये वाली गाड़ियां चलेंगी, फलानी कंपनी इस पर एक्सट्रीम लेवल पे काम कर चुकी है, उसके शेयर का भाव बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट वहां पर होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वहां पर इस तरह की कंपनियां हैं जो इस तरह के स्टार्टअप्स पे काम कर रही हैं, आपका इन्वेस्टमेंट उस डायरेक्शन में होना चाहिए। आज चाइना और अमेरिका एक ही चीज के ऊपर लड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एआई, द फ्यूचर ऑफ एआई। एआई में कौन सुप्रीम पावर बनकर आएगा? जो कंट्री सुप्रीम पावर बन के आएगा एआई में, आने वाला जो दौर है, जब तक दुनिया रहेगी,
वो दौर उसी कंट्री का होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी तक की सुप्रीम टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन ने इनोवेट करी। नेक्स्ट, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग यानी कि आज आप एक ब्लॉगिंग का चैनल खोलना चाहते हैं, बांग्ला में कुछ बताना चाहते हैं, बंगाल के बारे में बताना चाहते हैं, कंटेंट बनाने में दिक्कत आती है, कंटेंट आपको ChatGPT बना कर देगा। आपको एक चैनल क्रिएट करना है, आपको एक वेब पेज बनाना है, वहां पर वेबसाइट डालनी है और इंफॉर्मेशन सोसाइटी तक ग्लोबली पहुंचा सकते हैं, आपको कोई भी चैलेंज नहीं। नेक्स्ट, ईमेल से भी आप कैसे इनकम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे टूल्स है, टेक्नोलॉजी है। थोड़ा आगे, गूगल एडसेंस, कैसे अपने ऐड को प्रमोट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे अपने कंपनी की मार्केटिंग करनी है। यानी कि यूथ के लिए आज बहुत ही इजीएस्ट, बहुत ही आप बोल सकते हो कॉस्ट इफेक्टिव जो टूल है अपने आप को प्रमोट करना या अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को मार्केट करना, वो सिर्फ पॉसिबल है जब आप सोशल मीडिया के टूल्स को और AI की टूल्स को क्लब अप करके मिलाकर इस्तेमाल करना सीखेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस लेवल पर आ चुकी है, मैंने खुद जब MCA किया था तो आज मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसा चीज कैसे पॉसिबल है। वी आर द स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टिल हमारे लिए वो मिस्ट्री है कि आदमी ने किस लेवल पर जाकर इस डेटा को इस जगह पर पहुंचा दिया। और आने वाले समय में 7G 8G जब आएगा, क्योंकि आपको लगता है सर 5G में तो मोबाइल बढ़िया काम कर रहा है, डेटा बढ़िया लोड हो रहा है, लेकिन वो आपके डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहा है। यानी कि एक माइंड, अपने माइंड से जब हम एक इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हैं तो हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके साथ मिलियंस ऑफ टेराबाइट का डेटा कनेक्टेड है। एक डेटा अमेरिका में पड़ा हुआ है, कुछ डेटा आपका इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, क्लाउड्स में पड़ा हुआ है। वो सारे डेटा को चुटकी में एक्सेस करना और एक राइट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको इंटरनेट की हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है। मेरी बात समझ में आया? एक समय में आसमान में लाखों हवाई जहाज उड़ रहे हैं, अगर 1 मिनट के लिए भी उस सिस्टम को मैं हैक कर लूं तो वो 1 लाख हवाई जहाज किधर जाएंगे वो भगवान ही जानता है। यानी कि लोगों को मारने के लिए बम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ डेटा को हैक कर लीजिए, इंटरनेट को जाम कर दीजिए, काम अपने आप वैसे ही तमाम हो जाएगा। यस या नो? आपके इंडिया में बहुत सारे मिसाइल आ रहे थे पाकिस्तान से, कैसे डिफ्यूज हुए? क्योंकि इंडियन सैटेलाइट आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही थी, उन्होंने एक नेट क्रिएट कर रखा था। यस सर। कुछ निगेटिव आ रहा है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए AI इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। हमारे ऊपर गिरने वाला है सैटेलाइट आपका स्पेस में काम कर रही है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो वी आर चेंजिंग। आप जो टेक्नोलॉजी, एक है जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, मेकर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, और दूसरे हैं द यूजर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो आप मेकर नहीं बन सकते, एटलीस्ट यूजर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी बने, सो दैट यू कैन ईज आउट योर लाइफ, यू कैन ईज आउट योर करियर ऑल्सो। नेक्स्ट, यूट्यूब चैनल बनाना है, सारी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। खाली चैनल में वीडियो डालने से, भैंस के साथ डांस करने से तो चैनल हिट होने वाला नहीं। यस या नो? नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा ना। यस सर। कंटेंट डेवलपमेंट पहले हमको लगता था बड़ा भारी काम है, ChatGPT आपके लिए जैसा चाहो, जब चाहो, जहां चाहो, जिस लैंग्वेज में चाहो कंटेंट डेवलप कर सकता है। इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट पंचिंग। आपने प्रिंट पंच किया और लिख दिया। आप ChatGPT को बोलो गुलजार की तरह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है। सोचो मैं गुलजार हूं और एक शायरी लिखनी गर्लफ्रेंड की, तो भाई साहब ऐसी शायरी लिखेगा ना तो तुम्हारे समझ में आएगी ना, गर्लफ्रेंड के समझ में। बोली बड़े गहरा लिखा है। बोले हाँ, प्यार भी तो गहरा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी, लिख नहीं पाओगे। लेकिन ChatGPT कुछ ऐसा लिखेगा ना, गर्लफ्रेंड बोलेगी यार तुम ही हो, बाकी तो सब बेकार है। गुलजार भी बेकार है तुम्हारे सामने, क्योंकि गुलजार जैसे कई शायरों का माल उसने पहले स्टोर कर रखा। वो गुलजार के साथ जावेद अख्तर को मिला देता है, जावेद अख्तर के साथ वो किसी और को मिला देता, 3-4 का माल मिला के बोलता अब कैसा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। नेक्स्ट, डिजिटल इन्फ्लुएंसर आप देखते होंगे आज बहुत सारे, जिनके चैनल बहुत ज्यादा रिनाउंड है, फेमस है, पॉपुलर है। वो लोग अलग अलग प्रोडक्ट को भी रिकमेंड करते हैं। यानी कि पहले लोग ढूंढते थे वो फेस जो टीवी पर चले, वो फेस जो न्यूज़पेपर में आए, लेकिन आज आप देखते हैं जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, उनका जो इन्फ्लुएंसर है वो लोकल नहीं ग्लोबल है। यानी कि मेरा चैनल को शायद लोग दुबई में भी देखता है, मेरे चैनल को शायद लोग कीनिया में भी देखता है, मेरा चैनल अमेरिका में भी लोग देखता है। तो मेरा जो रीच है वो ग्लोबल है और मेरे पास सब्सक्राइबर है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर,
तो 1 लाख लोगों ने आनंद फानंद में बिना मुझे जाने हुए सब्सक्राइब नहीं किया। और जब वो वीडियो चलता है ऐड का, तो उस ऐड को कितने लोग ने विजुलाइज किया, कौन थे वो लोग, उनका एज ग्रुप क्या था, उन्होंने किस तरह के फीडबैक शेयर किए, यानी कि विद इन अ माइक्रो सेकेंड एक डेटा अवेलेबल हो जाता है जिसके ऊपर एनालिसिस तैयार किया जा सकता है। जो कभी भी टीवी पर देखने वाले ऐड के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। टीवी में ऐड आ रहा है, एक बच्चा बिस्कुट खा रहा है और उस ऐड को मैं देख रहा हूं, मेरा मोटिवेशन क्या है, बिस्किट चाट रहा है बच्चा। अब वो ऐड तो आया लेकिन देखा किसने, मैंने, कोई बेनिफिट हुआ नहीं। ऐड तो आ रहा है कार का, देख रहा है साइकिल वाला जिसके पास पैसा ही नहीं है। तो राइट ऑडियंस तक अगर राइट प्रोडक्ट पहुंचाना है तो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म इजीली उस काम को कर सकता है कि राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर के पास पंच कर सके। क्योंकि आपसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पहले गैदर कर लेता है। आपका एज क्या है, जेंडर क्या है, कंटेंट कैसा पसंद करते हैं, आपको लैंग्वेज कौन सा कंफर्टेबल है। तो मोर और लेस जो उसके काम की चीज है वो उसके पास पहले से ही अवेलेबल होती है। फिर आपको स्टडी करता है एआई की मदद से, कौन सा वीडियो ज्यादा देखता है, शॉपिंग किस चीज की ज्यादा करता है, पापा की ज्यादा शॉपिंग करता है, मेल की करता है, फीमेल की करता है, भाई लिपस्टिक ज्यादा खरीदता है या साबुन ज्यादा खरीदता है, डीओ का शौक रखता है, क्या परचेसिंग कर रहा है। यानी कि एवरी डेटा अबाउट यू इज एनालाइज्ड बाय द एआई और उसी के अकॉर्डिंगली आपको शॉपिंग के लिए भी पुश करता है और मल्टीपल मार्केटिंग चैनल आपके ऊपर लगा देता है आपका फॉलोअप करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड ऑफ ऐप। आज सब कुछ क्या, हमारी लर्निंग के 2 बेसिक एस्पेक्ट है जो हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। अगर आप फोकस करें, फर्स्ट इज ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट कहीं और है, टीचर कोई और है। क्वालिटी और नीड को एक साथ हमने एक ब्रिज बना के दिया, यानी कि जिनको नीड थी वो कहाँ रह रहे हैं, किस कंडीशन में है, अच्छे ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है, अच्छे कोर्सेज के बारे में, लर्निंग के बारे में पता नहीं है, उनको डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया। क्वालिटी टीचर अक्रॉस इंडिया, दिल्ली का टीचर है, कहीं कोलकाता का टीचर है, कहीं पुणे से टीचर है, यानी कि एक ब्रिज क्रिएट किया। सेकेंड इज, इंडिया में हर घर में लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं मिलेगा, लेकिन डेस्कटॉप और लैपटॉप से ज्यादा लोगों के घरों में मोबाइल फोन मिल जाता है, स्मार्टफोन। कुछ नहीं, पापा के पास होगा, यस या नो। यानी कि आज मोबाइल फोन हर घर में पहुंच चुका है। डेटा कंपैरेटिव टू जब हम इंटरव्यू के लिए जाते थे, बायोडाटा बनाते थे, इंटरनेट कैफे में बैठते थे, 1 घंटे का 30 रुपए लेते थे कि भैया 30 रुपए लगेगा, 1 घंटा आपको बैठने देंगे। 2005 में 30 घंटे वो मुझे इंटरनेट कनेक्ट करने देता था और उसका स्पीड ऐसा होता था, बटन दबा दो, पेज खुलने में आदमी को लगता था। जैसे हमारे लीडर जब पहले ज्वाइनिंग डालते थे, पार्थोदा लोग, राणा दा लोग, तो ज्वाइनिंग डालने के बाद ऐसे ऐसे डांस करते। ज्वाइनिंग हुआ भी या नहीं हुआ, एक एक ज्वाइनिंग लगाने का आदमी का हालत खराब हो जाता था, बिकॉज द स्पीड ऑफ इंटरनेट वाज वेरी स्लो, यस या नो। तो आज जब स्पीड बढ़ चुका है, सब काम बहुत ही तेजी से हो रहा है और हमारा फोकस क्या था कि टीचर भी आपको ऑनलाइन मिले और प्रैक्टिस करने के लिए आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपके हाथ में जो मोबाइल है एक्चुअली वो पाम टॉप है। डेस्कटॉप यानी कि जिसको डेस्क पर रखकर चलाया जाए, डेस्कटॉप जिसको गोद में रखकर चलाया जाए, दैट इज लैपटॉप। लैप मतलब गोद। और जिसको हथेली पर रखकर चलाया जाए, दैट इज पाम टॉप। जो आपके स्मार्टफोन है, दे आर पाम टॉप। रैम है उसके अंदर, मेमोरी है उसके अंदर। आज आप एक मोबाइल लेने जाते हो जहां पर वो बोलता है 4 GB रैम है, 128 GB इसका मेमोरी है, आप बोलते हो इससे बड़ा दे दे भाई। और जब मैंने अपना पहला लैपटॉप इस कंपनी में यूज किया था, उसका रैम था 256 MB। बटन दबाने के बाद पावर पॉइंट की फाइल डांस करती थी, खुल रही है सर, अभी खुल रही है। और मेमोरी कितनी थी, 40 GB। दैट वाज द केस ऑफ लैपटॉप, और वो था सोनी वायो का। 2005 और 2024 में आप एक छोटा सा स्मार्टफोन लेकर चल रहे हैं और जिसमें आपका 8 GB रैम है, जिसमें 256 GB की मेमोरी है, और आप बोल रहे हैं सर ये किस काम का है। भाई ये वीडियो देखने के लिए नहीं है। इसकी जो लिमिट्स है, ये आपका करियर ट्रांसफॉर्म कर सकती है अगर आप राइट ऐप को राइट तरीके से राइट टाइम पे यूज करने की एबिलिटी क्रिएट कर सके। क्लियर हो पा रहा है? यस। इसकी लर्निंग आपकी 90 आवर्स की है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीना और 1 सप्ताह आप बोल सकते हो लगभग।
और इन सारे कोर्सेज के अंदर पॉजिटिव क्या है, बुक्स आपको हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है, एसएमएस में भी अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये आ जाए, इंग्लिश के अंदर भी है, क्योंकि ई बुक्स हैं वही है, एआई मौजूद है, उसको बोलते हैं भाई इसको इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते, वो लगा रहता है, बोलता है लोग हो गया काम, पैसा भी नहीं लगता। हमारे हिंदी में बोलते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा है। अरे वाह। तो एआई वही है भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बटन दबाना है। ये एसी की ठंडी हवा लेने के लिए कितने लोगों ने एसी बनाया, किसी ने बनाया? अब मैं बोलूं बेटा एक काम करो ना, एसी चाहिए ना घर में, पहले एसी बनाओ, फिर एसी लगाओ, फिर एसी चलाओ। तो आप बोलोगे सर रहने दो, आप ऐसी बात कर रहे हो जिसके लिए मुझे फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर भी बनेगा या नहीं? तो पहले टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एफर्ट आपको डालने पड़ते हैं, नाउ दैट एफर्ट्स आर जीरो। आपके पास रेडीमेड टूल है, प्लग इन टूल्स, बटन दबाओ काम पे लग जाओ, वो काम में लग जाएगा। आप उस काम किए हुए काम से अपने करियर को, अपने इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक थॉट प्रोसेस ऑफ एआई। नेक्स्ट, इसमें 75 माइल आपको मिलते हैं और इसका प्राइस है मेरे ख्याल से 10,200 के आसपास। तो यानी कि प्राइस भी जस्टिफाइड है और लर्निंग भी जस्टिफाइड है, रेस्ट इज योर कॉल। यानी कि एआई के बाद जो सेलिंग प्रोडक्ट है वो ये नहीं है। 50 माइल डिजिटल राइस है, उसका महीने में आपका 200-2,500 स्टूडेंट आ रहा है पर डे। हमारे वहाँ पर आज की डेट में लगभग आप देखेंगे पर डे जो स्टूडेंट स्टडी ले रहे हैं ऑनलाइन पर, वो कम से कम 4 से 5,000 स्टूडेंट एवरी डे इज टेकिंग द क्लासेस। और धीरे धीरे इंटायर इंडिया में लीडरशिप इस ऑनलाइन एजुकेशन को ले रही है और अपने आप को चेंज कर रही है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे और कोर्सेज हम इसी डायरेक्शन में लेकर आएंगे। क्लियर हो पा रहे हैं? यस सर। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।